नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। निजी स्कूल बस में रेप का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री ने इस पर एक बैठक की। अफसरों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, स्कूल प्रबंधन को बुलाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है, ड्राइवर के बारे में स्कूल प्रबंधन को जानकारी होनी चाहिए, ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। सीएम लगातार इसको लेकर सख्ती बरत रहे हैं। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की स्थिति चेक करें, सीएम की तरफ से कहा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की, इसका भी ब्यौरा मांगा है। रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, अगर बच्चे असुरक्षित होंगे तो कैसे काम चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में बैठक की, सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। ड्राइवर के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार होता है। और बिलावांग स्कूल मामले में एसआईटी भी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। एसीपी ऋतु कीर्ति सोमवंशी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई है और एसआईटी की टीम में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही शामिल है। दल के 4 सदस्य पूरे मामले की जांच करेंगे। मामले में स्कूल प्रबंधन से पूछताछ लगातार जारी है। तो सिर्फ एसआईटी गठित कर दी गई है, पूरे मामले पर जांच करें की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और महिला अधिकारी ही इस टीम में शामिल की गई है। इसकी वजह से सख्त कार्रवाई होगी, इस बात का भरोसा जताया गया है। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस को लेकर भी समीक्षा की है। अफसरों को सीएम की ताकीद भी सामने आई, गंभीरता से इस बीमारी को ले। सीएम की तरफ से कहा गया कि राजस्थान समेत कई राज्यों में तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है और किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश में वायरस नहीं बढ़ना चाहिए। लंपी के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। बॉर्डर जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाए, मॉनिटरिंग करें। और लंपी से अब तक आपको बता दें कि 38 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1,49,504 टीके लगाए गए हैं। 2,742 पशु लंपी वायरस से ग्रसित थे, लेकिन वो स्वस्थ भी हुए हैं और उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सख्ती बरत रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लंपी वायरस को लेकर सख्ती लगातार बरत रहे हैं। निर्देश उनकी तरफ से जारी हो चुके हैं कि लंपी वायरस राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में नहीं फैलना चाहिए। इसके लिए पहले से ही कदम उठाए जाएं, वैक्सीनेशन कराया जाए और मॉनिटरिंग लगातार जारी रहनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान लंपी वायरस को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक में लंपी वायरस पर भी चर्चा की गई। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंच चुका है। चीते जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को देंगे और न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। प्लेन के सामने चीते की तस्वीर बनाई गई है। चीतों को लाने के लिए जो प्लेन है नामीबिया पहुंचा है। प्लेन की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क ये चीते लाए जाएंगे। 17 सितंबर का दिन होगा जब पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को छोड़ेंगे और मोदी जी की मौजूदगी में ये चीते छोड़े जाएंगे और भव्य कार्यक्रम का आगाज होगा और काफी खास तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की जा रही हैं। और ये प्लेन की तस्वीरें देखिए किस तरह से इस प्लेन को सजाया गया है। चीते की तस्वीर इस प्लेन पर भी बनाई गई है। नामीबिया से जो चीते आने वाले हैं उनको लाने के लिए स्पेशल प्लेन रवाना हो चुका है। 17 सितंबर को पार्क में इन चीतों को लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों की सौगात मध्य प्रदेश को देंगे। और अब आपको नामीबिया से आने वाले चीतों की सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 चीते श्योपुर के कूनो लाए जा रहे हैं, जिनमें 3 नर चीते और 5 मादा चीते लाए जा रहे हैं। ये विदेशी मेहमान 2 से 5 साल की उम्र के हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इस दिन कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे।
और इसी सिलसिले में श्योपुर की भी आपको जानकारी दे देते हैं। कूनो और कराहल में तेजी से तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। छावनी में तब्दील हुए हैं दोनों कार्यक्रम स्थल। एसपीजी और आईबी के हवाले से सुरक्षा की जिम्मेदारी है। साथ ही पुलिस और एसएएफ ने भी यहां पर डेरा डाल रखा है। 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग की जा रही है और पीएम की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। देश प्रदेश के कई आला अफसर भी कराहल पहुंचेंगे और लगातार यहां पर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है अफसरों की तरफ से कि पीएम की सुरक्षा चाक चौबंद हो। आपको बता दें कि 17 सितंबर का दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर पहुंचेंगे, चीतों की सौगात देंगे और इस दौरान कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां जोरों पर और पीएम की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां भी लगातार जारी हैं। एसपीजी और आईबी के जवान जो है वो पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां पर संभालेंगे। देश प्रदेश के कई आला अफसर भी कराहल पहुंचेंगे। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। 12 समुदाय एसटी में शामिल किए गए हैं। मोदी कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है। केंद्र के फैसले पर श्रेय लेने की होड़ मचने लगी है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का एक बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि लाखों जनजातीय परिवारों की मांग पूरी हो गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ अब छत्तीसगढ़ में मच गई है। रेणुका की तरफ से बयान सबसे पहले जहां पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। रेणुका सिंह की तरफ से कहा गया लाखों जनजातीय परिवारों की जो मांगे हैं वो पीएम की तरफ से पूरी कर दी गई है। सरकार का ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक प्रांत के लाखों जनजातीय परिवारों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। इन्हें अब संविधान में वर्णित जनजातीय अधिकारों का लाभ मिल सकेगा। इस पुनीत कार्य के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी को, विधि विधायी मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू एवं कैबिनेट के सभी मंत्रियों को धन्यवाद देती हूँ। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम केरल जाने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से शामिल रहेंगे। शाम 5:30 बजे रायपुर से विशेष विमान के जरिए केरल के लिए रवाना होंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से कार से कोलम जाएंगे। केरल के कोलम जिले के अष्टमुड़ी में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल रहेंगे। शाम 5:30 बजे का समय होगा जब रायपुर से विशेष विमान से वो केरल के तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे और तिरुवनंतपुरम से कार के जरिए कोलम पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा जिसका एक बार फिर से हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में एक बार फिर से शामिल रहेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल यात्रा के आगाज के दौरान भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और अगली खबर रेल यात्रियों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे ने एक बार फिर से 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 15 से 30 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहने वाली है। रद्द ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। WCR और ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग, कमिश्नरिंग और सिग्नलिंग वर्क के कारण इन ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन में डबलिंग और सिग्नलिंग कार्य के कारण 38 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं संबलपुर मंडल के देवबहल, बरगढ़ रोड और बरपाली स्टेशन के बीच दोहरीकरण के कारण
4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस दौरान अन्य 6 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है और एक साथ 42 ट्रेनें रद्द करने का सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा। मध्य रेलवे जबलपुर के न्यू कटनी जंक्शन में दोहरीकरण एवं एनआई के कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 5 जोड़ी ट्रेनें जो दैनिक चलती है वो ट्रेनें हैं, 4 जोड़ी सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेनें हैं, 10 जोड़ी ट्रेनें जो वीकली ट्रेन है सप्ताह में 1 दिन चलती है वो ट्रेनें इन दौरान कैंसिल रहेंगी और इसके अलावा 3 जोड़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। निश्चित तौर पर इससे यात्रियों को सुविधा होगी, लेकिन आधारभूत संरचना के लिए एवं भविष्य में रेल यात्रियों को और भी इससे सुविधा मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दंतेवाड़ा की। सिरकटी लाश मिलने से यहां पर सनसनी फैली हुई है। जादू टोने के शक में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। धारदार हथियार से इस व्यक्ति की हत्या की गई और मृतक, आपको बता दें कि दंतेवाड़ा बाजार जाने के लिए निकला हुआ था, उसके बाद रास्ते में हत्या कर शव को फेंका गया। प्राथमिक तौर पर इसी तरह की आशंका गांव के युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा की हम बात करें जहां पर सिर कटे लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जादू टोने के शक में हत्या की गई, प्राथमिक तौर पर यही अंदाजा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से भी। युवक ने भदभदा डैम में छलांग लगा दी है। छलांग लगाने से पहले मां को मैसेज किया, लिखा कि मुझे याद मत करना। घटना के बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम भी यहां पर पहुंची। युवक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। कल शाम को इस युवक ने छलांग लगाई थी और कल से ही युवक की तलाश टीम कर रही है। तो भोपाल की हम बात कर रहे हैं, भदभदा डैम जहां से छलांग लगा दी इस युवक ने और मां को मैसेज भी किया कि मुझे याद मत करना। कल शाम की यह घटना और उसके बाद से ही एसडीआरएफ की टीम लगातार इस युवक को ढूंढने के लिए प्रयासरत है। तस्वीरें देखिए भोपाल की, इस तरह से एसडीआरएफ की टीम की तरफ से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि युवक का पता अभी तक नहीं चल पाया। वर्मा नाम है और लड़का हमारा है, 21 साल का है। वो कल 12:30 बजे मैसेज डालता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ मम्मी, अब मुझे याद मत करना। लड़की के धोखा दिया मुझे, ये सबको बस हमारे पास कीपैड है। ये बताया था उसने कि भदभदा डैम में? ये नहीं बताया, लेकिन लोकेशन यही की आई है उसके लास्ट मोबाइल की, उसके आधार पर करा जा रहा है। ये कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति जो है भदभदा पुल से कूद गया है। हमारी टीम यहाँ पर शाम को आ गई थी। हमने होमगार्ड और हमारी दोनों टीम आई थी। हमने रात में सर्च किया क्योंकि अंधेरा था और मगरमच्छ की आशंका थी, इसलिए हमने रात में सर्चिंग बंद कर दी थी। भाई आज सुबह 6:30 बजे से हमारी तीनों टीमें जो सर्च कर रही हैं। अभी तो क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है नहीं, मिला नहीं है, ना किसी ने कूदते हुए देखा है, तो थोड़ी समस्या है, लेकिन हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज है और आज की कार्रवाई शुरू हो गई और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रखी तो हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। भारी हंगामे के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा अफसरों की बिजली चोरी का मामला भी पहुंचा है। साथ ही कांग्रेस विधायक संजय यादव विधानसभा में ये मामला उठाएंगे, इस बात की जानकारी सामने आई। दस्तावेजों के साथ विधानसभा पहुंचे संजय यादव और संजय यादव का बयान, बिजली विभाग के अधिकांश अफसर बिजली चोरी कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा में ये मामला निश्चित ही उठाया जाएगा। सत्ता पक्ष घोटाले की बात नहीं सुनना चाहता, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। कांग्रेस विधायक संजय यादव का बयान ये भी कि हम लगातार घोटाले उजागर कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा की हम बात करें, मानसून सत्र का तीसरा दिन आज और विधानसभा की कार्यवाही जिस तरह शुरू हुई, लेकिन उसके बाद 2 बार स्थगित करनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। कांग्रेस विधायक संजय यादव इस बीच बिजली चोरी का मामला उठाने जा रहे हैं और उस पर क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। आज की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा की मांग कांग्रेस की तरफ से और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। तो बिजली चोरी का मुद्दा जो कि कांग्रेस विधायक संजय यादव की तरफ से उठाया जाएगा, इस बात की जानकारी सामने आई है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चर्चा की मांग हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस मामले को सुनने के लिए तैयार
नहीं है। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भोपाल से जिस तरह से जानकारी अनुराग के सामने आ रही है कि विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, इस बीच ये भी बात कि संजय यादव बिजली चोरी का मुद्दा उठाने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा है, विधानसभा में आज प्रश्नकाल एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जमकर हंगामा और शोर शराबा हुआ, जिसके कारण पहले सदन की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया, लेकिन उसके बाद भी शोर नहीं थमा और हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके वजह से पूरा प्रश्नकाल जो है स्थगित कर दिया गया। यानी कि जो आज विधानसभा में विधायकों के सवालों पर जवाब आना था, जिन पर चर्चा होनी थी, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो अभी की हम बात करें तो जो कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जान को खतरा होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं आदिवासी पाचीलाल मेड़ा, वो आज मीडिया के सामने रोए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके साथ बीजेपी के विधायक ने बदसलूकी की है। तो वहीं बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस के विधायकों से खुद की जान को खतरा बताया और इसी पूरी व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भी सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और इसी के कारण सदन की कार्रवाई को प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। इस बीच अनुराग, बात ये भी सामने है कि हंगामा लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और शुरुआती जब हम बात करते हैं शुरुआती दौर की, जब कांग्रेस के विधायक पैदल मार्च निकाल रहे थे बिरला मंदिर से लेकर, उसको लेकर क्या कुछ बात हुई और बिजली चोरी पर क्या कुछ आशंका, किस पर फोकस रह सकता है इस पर? बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा कर रहा है और इसी वजह से सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उससे पहले कांग्रेस के विधायकों ने सड़कों पर यानी कि पैदल मार्च कर आदिवासियों के मुद्दे को उठाया और आदिवासियों के ही मुद्दे पर सदन के अंदर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर लगातार तीसरे दिन आज विधानसभा में हंगामा जो है नजर आ रहा है और ऐसे में सदन और कितने घंटे चलेगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि आज कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर चर्चा होना है। सप्लीमेंट्री बजट है, उस पर चर्चा होना है। तो ऐसे हंगामे के बीच कैसे जो है सार्थक चर्चा हो पाएगी, इसको लेकर अब सवाल और शंका होती हुई नजर आ रही है। चलिए, देखना होगा अनुराग क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां रेलवे में चल रहे विकास कार्यों के चलते यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। रेल लाइन के दोहरीकरण के कारण कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं और कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। WCR जबलपुर मंडल की न्यू कटनी जंक्शन में काम किया जा रहा है। नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल सिंगरौली, संतरागाछी एक्सप्रेस समेत कई 8 जोड़ी ट्रेनें जो कि निरस्त करनी पड़ी है। 16 सितंबर से ये काम शुरू होगा, 18 दिनों तक चलेगा और करीब 46 यात्री ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। और चलिए, इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।